अरे क्या रामदीन भाई, इतना सस्ता इंतजाम किया है तुमने। भाई बारिश का मौसम है, कम से कम टेंट तो लगवा लेते। कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा है कि शादी का घर है। न कोई रौनक है और न खाने पीने में ज्यादा खर्चा किया है। अरे वो भी छोड़ो भाई, कम से कम द्वार पर तो खर्चा करवाना ही चाहिए था। बढ़िया टेंट लगवाना चाहिए था, कुर्सी टेबल की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। अरे भगवान ना करे अगर बारिश जोरों की आ गई तो क्या होगा भाई। अरे लड़के वाले बारात लेकर आएंगे तो कहाँ बिठाओगे उन्हें। आखिर इतने में नाचते गाते हुए लड़के वाले उस गरीब पिता रामदीन के द्वार पर बारात लेकर आ जाते हैं। उसके बाद यशोदा और छोटी बहन स्वाति भी वहीं मौजूद थी। दूल्हा बना अंकित आकर मंडप में बैठ जाता है। पूरा गांव शादी के उस घर में मौजूद था। तभी एकदम से लड़के के पिता धनराज बारिश में भीगते हुए और भड़कते हुए लड़के के पिता को सुनाने लगा। देखो, मैंने तुमको शादी तय करते वक्त ही कहा था कि शादी का इंतजाम अच्छा रखना। मेरे सब बाराती वाले भीग रहे हैं, और दूसरी बात, जब तुम मेरे हाथ में 5 लाख रुपए नकद नहीं रखोगे तब तक ये शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभी मेरे पास बड़ी मुश्किल से ये 2 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ है, इसे ले लीजिए। मैं धीरे धीरे दहेज के बाकी पैसे भी दे दूंगा। मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, वरना पूरे समाज और जात बिरादरी के सामने बड़ी बदनामी हो जाएगी। जब दहेज देने की हैसियत ही नहीं थी तो रिश्ता लगाया क्यों था। ये शादी नहीं होगी। बेटा उठ जा मंडप से। बारात लौटती देखकर शादी में आए सब लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे पता नहीं कैसी अभागी लड़की है, द्वार पर आई हुई बारात लौट गई, अब कौन थामेगा इसका हाथ। चलो भैया, जब बारात ही लौट गई तो यहाँ पर रुकने का क्या काम। ये सब देख अनामिका का दिल टूट जाता है। बरसात के साथ उसकी आंखों से बहते आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज मेरे कारण भरे समाज पे मेरे बाबा का स्वाभिमान छीन लिया गया। इससे अच्छा तो तू किसी गरीब के आंगन में बेटी नहीं देता विधाता। चुप हो जा बेटी, दोष तेरा नहीं बल्कि इस गरीबी का है जिसमें बेटी का पैदा होना ही उसका बुरा भाग्य है। ये कहानी है रामदीन की, जिसकी 2 बेटियां हैं। एक छोटी बेटी स्वाति जो कि पढ़ रही है, और शादी लायक बड़ी बेटी अनामिका, जिसके अब तक दहेज के चलते हजारों रिश्ते टूट चुके हैं। परिवार की जिंदगी बड़ी गरीबी में गुजर रही है। रामदीन रेलवे स्टेशन पर पकौड़े बनाकर बेचता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती थी, और उसमें घर का गुजारा चला पाना बड़ा ही कठिन था। एक रोज, यशोदा जरा पकौड़ों की टोकरी तो दे दे, मुझे देरी हो रही है। ये लो बाबा, मैं ले आई। शाबाश, तू तो मेरी प्यारी लाडो है। अच्छा मैं चलता हूँ। तभी रामदीन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आज घर पर ही रहिए। नहीं बिटिया, अगर मैं घर पर ठहर गया तो हम खाएंगे क्या, और कल को तेरी विदाई भी तो करवानी है। मुझे जाने दे बिटिया। अजी ध्यान से जाइएगा। कुछ ही देर में वो रेलवे स्टेशन पर आ गया। तभी बड़े जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश के चलते ट्रेन भी नहीं आ रही है। लगता है पटरी पर पानी भर गया होगा, तभी तो देरी हो रही है। तभी बारिश से गीली ट्रेन के पायदान पर से उस बेचारे का पैर फिसल जाता है, और रफ्तार में होने के चलते उसके दोनों पैर कट जाते हैं। अब परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ सा छा जाता है। दाने दाने की किल्लत छा जाती है। अनामिका घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है। वो बहुत मधुर गाती थी। अगले दिन वो कई जगह जाकर काम की तलाश करती है, और उसे बड़े हाई स्कूल में संगीत सिखाने का मौका मिलता है। ये मेरे स्कूल के विद्यार्थियों का सौभाग्य होगा जो आप उन्हें संगीत सिखाएंगे। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि इस पूरे स्कूल के टीचर शुभम नागपाल थे, जिन्हें अनामिका पहली नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन दोनों के रुतबे में जमीन आसमान जितना फर्क था। शुभम अपने माता पिता के साथ बड़े बंगले में रहता था। दिन गुजरते गए और एक दिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब माता पिता की बेटी हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं, और मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए आपके परिवार वाले मानेंगे भी नहीं। आप अपने योग्य लड़की देखकर शादी कर लीजिए। मैं चलती हूँ। आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनामिका जैसे जाने लगती है तभी जोरदार बारिश आ जाती है। कुछ देर बाद
बस यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है। वो उसके गरीब से घर की दशा देखता है जहाँ उसकी माँ और बहन बरसात का पानी निकाल रही थी। एक अंदर झोपड़ी के अंदर लाचार पिता खाट पर पड़ा था और छत बुरी तरह टपक रही थी। माँ, ये शुभम जी हैं जिसे स्कूल में संगीत सिखाती हो, वहाँ के टीचर। जी नमस्ते माँ जी। अरे आइए ना बाबू, चाय पीकर जाइएगा। जी फिर कभी जरूर आऊंगा, अभी जरा जल्दी में हूँ। वो घर जाकर अपने माता पिता से अनामिका के बारे में बात करता है और अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ रिश्ता लेकर आता है। उस दिन खूब तबाही वाली बारिश हो रही थी, जिससे उनके घर में पानी की रेल लगी हुई थी। लगता है आप लोग किसी के घर रिश्ता लेकर आए हुए हैं। जी बहन जी, मैं मेरे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लाई हूँ। अपनी शुभम के लिए आपकी बेटी को मांगने आई हूँ। ये शगुन स्वीकार कीजिए। ये सुनकर उसके माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ बिठाऊं आपको। आइए ना, आप भीतर आइए। अब वो अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़के वालों का आदर भाव करती है, जिसके बाद साधना अनामिका को चुन्नी चढ़ाकर शादी का जोड़ा उसके हाथ में देती है और जल्दी शादी की तिथि भी निकल आती है। धीरे धीरे गुजरते पलों के साथ शादी का पल पास आ जाता है, लेकिन किसी भी चीज का इंतजाम नहीं हो पाता और दिन रात की बरसात से उनकी छत झरने के जैसे बहने लगती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे घनघोर बारिश में हम अपनी बेटी की विदाई कैसे करेंगे। तभी होने वाली समधन हलवाई और टेंट वालों को लेकर आती है। अरे साधना जी, आप यहाँ? हाँ, अब हम रिश्तेदार नहीं, एक परिवार है, इसलिए आज एक अर्जी लेकर आई हूँ। शादी का खर्चा हमें उठाने दीजिए। ये सुनकर उस गरीब माँ के मन से सारी दुविधाएं मिट गई। छलकते आंसू से यशोदा ने कहा, जरूर, मेरी बिटिया ने पिछले जन्म में कोई धन्य कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में उसे आप जैसे भले ससुराल वाले मिलने जा रहे हैं। अंत में दोनों परिवार साथ में मिलकर शादी की तैयारी करते हैं, जिसके बाद बरसात के उस मौसम में भी अनामिका की शादी धूमधाम भरी होती है, जिसे पूरा गांव देखता है। अब दोनों गरीब माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करते हैं।